हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का सेकेंड पार्ट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे और एक एक सवाल देखेंगे। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बना हुआ है उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो हमने पहले इंट्रो क्लास में आपसे कुछ चीज़ें चर्चा की कि एक जो वृत्त होता है उस वृत्त में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसको हमने बताने का प्रयास किया। आज हम लोग कुछ बात करेंगे। लास्ट पॉइंट हमने शायद आपको स्पर्श रेखा पर बता के छोड़ा हुआ था। उसी स्पर्श रेखा से आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें स्पर्श रेखा कहते किसे हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, इसी से स्टार्ट करेंगे, यहीं से हमारा पॉइंट स्टार्ट होगा वृत्त में। ठीक है, देखिएगा, बात करेंगे स्पर्श रेखा। वह रेखा जो वृत्त के किसी बिंदु पर, वह रेखा या रेखाखंड जो वृत्त के किसी बिंदु पर उस वृत्त को स्पर्श करते हुए गुजर जाती है। वह रेखा या रेखाखंड जो किसी बिंदु पर एक वृत्त को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए क्या करती है, गुजर जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। क्लियर? यानी अगर हम लिखना चाहें तो इसे क्या लिखेंगे, एक रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक ही बिंदु पर, एक रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए, स्पर्श करती हो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। क्लियर? हमने क्या बताया कि एक रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती हो। कहने का मतलब कोई वृत्त होगा, इस वृत्त के किसी एक पॉइंट पर एक रेखा आए और इसको स्पर्श करते हुए क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। ठीक है, यानी वृत्त और रेखा का केवल एक ही पॉइंट होगा जहां पर वह दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। क्लियर? चीजें समझ में आई? वृत्त के केवल एक पॉइंट पर रेखा का कोई एक बिंदु, यानी एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट दोनों आपस में क्या होंगे, अटैच होंगे, उसे ही क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। क्लियर? अब अगला पॉइंट यहां से क्या बनेगा, स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींची गई त्रिज्या सदैव लंब बनाती है या लंब होती है। केंद्र से खींची गई त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट हुआ त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर सदैव लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर सदैव क्या होती है, लंब होती है। अब वो चाहे त्रिज्या जो है यहाँ पर टच करे, यहाँ पर टच करे, यहाँ टच करे, यहाँ टच करे, वृत्त के किसी भी एंगल पर टच करेगी, सदैव ही स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होगी, लंब होगी। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होगी, लंब। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु डी है, यहाँ पर ओ है, यह ए है और बी है। क्लियर? आर त्रिज्या हो गई, ओ केंद्र हो गया, डी स्पर्श बिंदु हो गया, ए बी रेखाखंड हो गया। तो ए बी रेखाखंड बिंदु डी पर वृत्त को स्पर्श कर रहा है, अर्थात केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यह त्रिज्या इस बिंदु डी पर क्या है, लंब है। क्लियर? समझ में आया? आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे की बात करें।
स्पर्श रेखा से संबंधित रिलेटेड ही बात करेंगे। अगर हम बात करें कि दो वृत्त हैं और उनके बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग से अधिक है, दो वृत्तों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग से अधिक है, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं, तो दो वृत्तों के बीच की दूरी या दो वृत्तों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर? जा सकती है। ओके, हमने क्या बताया? हमने बताया कि दो वृत्तों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कहने का मतलब, मान लेते हैं नीचे दिख रहा है, एक वृत्त यहाँ है, एक वृत्त यहाँ है, दो वृत्त हैं। हमें बताया कि इनके त्रिज्याओं के बीच की दूरी, मतलब केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, एक हो गया O, सेकेंड O डैश R1, ये हो गया हमारा R2। क्लियर? हमने क्या बताया कि हमने बताया कि दोनों त्रिज्याओं के योग से अधिक हो, क्या अधिक हो? उनके बीच की दूरी, अर्थात यहाँ से यह जो दूरी है इसे हम क्या मान लें? इसे हम D मान लेते हैं। तो हमारा जो D होगा वह R1 प्लस R2 के योग से क्या होगा? D जो होगा R1 प्लस R2 से अधिक होगा, ग्रेटर देन, यानी क्या होगा भाई? अधिक होगा। D जो है R1 प्लस R2 से क्या है? अधिक है। फिर हमने बताया कि जब D R1 प्लस R2 होगा, D हमारा R1 प्लस R2 से क्या होगा? अधिक होगा, ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो हमने बताया कि इस सिचुएशन में चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसे? देखिएगा, एक उभयनिष्ठ इसको हटा दें ताकि चीज़ें स्पष्ट नजर आए। देखिएगा, एक स्पर्श रेखा ऊपर से ऊपर की ओर चली जाएगी, एक स्पर्श रेखा ऊपर से ऊपर की ओर क्या होगी? चली जाएगी, यानी यहाँ पर ऊपर स्पर्श करती हुई, इसको ऊपर स्पर्श करती हुई क्या होगी? क्रॉस कर जाएगी, एक हो गई। एक नीचे से स्पर्श करती हुई क्या हो जाएगी? क्रॉस कर जाएगी, नीचे से स्पर्श करती हुई क्रॉस कर गई। ठीक है, अब एक क्या होगी? ऐसे आएगी तिर्यक, एक तिर्यक आई और इस वृत्त को स्पर्श करते हुए, इसको स्पर्श करते हुए क्रॉस कर गई। ठीक एक उसी प्रकार इधर से आएगी और इनको स्पर्श करते हुए क्या करेगी? क्रॉस कर जाएगी, यानी एक इधर हो गई L1, या ऐसे नाम देते हैं KLMN, चार रेखाएं हैं, एक K हो गई, एक L हो गई, एक M हो गई और एक N हो गई। यानी दो वृत्तों के बीच की दूरी अगर उनके त्रिज्याओं के योग से अधिक है,
दो वृत्तों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग से अधिक है तो वहाँ पर अधिकतम यानी 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं? 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए फिगर एक बार थोड़ा स्पष्ट कराते हैं। एक बार फिर से इस ऊपर वाले को हटा दें। देखिएगा, हमने बताया कि दो वृत्तों के बीच त्रिज्याओं की जो दूरी होगी उनके योग से उनके बीच की दूरी क्या होगी? अधिक होगी। देखिएगा, मान लेते हैं एक वृत्त यहाँ है और एक यहाँ है, हो गया। इनके बीच की दूरी यह मान लेते हैं, यह एक R2 है, यह R1 है और यह हमारा R2 है। हमने क्या बताया कि इनके बीच की दूरी यानी केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से क्या है? अधिक है। केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से अधिक है तो यहाँ पर कुल 4 स्पर्श उभयनिष्ठ भुजाएं या रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहली कौन सी? पहली देखिएगा, एक ऊपर ऊपर, एक क्या होगा? ऊपर ऊपर खींच सकते हैं। टेढ़ा हो गया हल्का सा। एक ऊपर ऊपर हो गया, एक नीचे नीचे हो जाएगा। जो स्पर्श करते हुए क्या करेगी? गुजर जाएगी। यानी एक ऊपर एक नीचे, इसे हमने L नाम दिया, इसे हम M नाम दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार एक इधर साइड से आएगा और वृत्त को स्पर्श करते हुए गुजर जाएगा। साइड से आ गया, इसे हम N नाम देते हैं। ठीक उसी प्रकार एक इधर से आएगा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए क्या करेगा? गुजर जाएगा, जिसे हमने K नाम दिया था, KLMN। यानी दो वृत्तों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग से अधिक होगा तो वहाँ पर 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर? यानी दो वृत्तों की अधिकतम 4 और न्यूनतम 0 उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप चाहे तो एक नोट पॉइंट यहाँ से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यानी दो वृत्तों में या दो वृत्तों के बीच अधिकतम 4 स्पर्श रेखाएं और न्यूनतम 0। अब न्यूनतम 0 कैसे होगा? यानी उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि न्यूनतम में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। तो हमने देखा कि भाई जब दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग से अधिक था, तो वहाँ पर 4 स्पर्श रेखाएं खींची गई। ठीक है। अगर हम बात करें 3 स्पर्श रेखा की, 3 स्पर्श रेखा, क्या कभी दो वृत्तों के बीच में 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो हाँ, खींची जा सकती है। किस सिचुएशन में? जब उनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो। केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में वहाँ पर 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कहने का मतलब, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो
तो बराबर हो तो तीन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं? 3। कहने का मतलब एक वृत्त हमारा यह है, दूसरा वृत्त हमारा यह है, यानी दो आसपास वृत्त हम खींचेंगे सटे हुए, ठीक। इसके केंद्र से बीच की दूरी r1 o डैश, इसके केंद्र से परिधि के बीच की दूरी r2 o। हमने बताया कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी अगर त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी, यानी यह जो हमारा d होगा यह r1 प्लस r2 होगा, तो यहाँ पर कुल 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं? 3। एक ऊपर, एक नीचे, सॉरी कट गया थोड़ा सा, एक ऊपर होगा, एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, तो यानी एक L और M हो गया, और एक बीच में जहाँ पर यह दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, एक यहाँ, यानी एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यानी जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी, तो उस कंडीशन में वहाँ पर 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी 3 स्पर्श रेखाएं कब खींची जाएंगी? जब दो वृत्तों के बीच की दूरी या दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी, तो उस कंडीशन में 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर? समझ में आया? चलिए हटाएं इसको। अब हम बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे भाई? अब हम बात करेंगे दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, यहाँ पर 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं थी या 3 स्पर्श रेखाएं थी। अब हम बात करें दो स्पर्श रेखाओं की, तो भाई क्या होगा? जो दो केंद्रों के बीच की दूरी, हमने देखा कि दो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से अधिक थी, तो 4 स्पर्श रेखाएं। दो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर थी, तो 3 स्पर्श रेखाएं। अब हम बात करेंगे कि दो केंद्रों के बीच की दूरी, अर्थात जो हमारा d होगा वह लेस देन होगा r1 प्लस r2 से, यानी दो केंद्रों के बीच की दूरी उसी दोनों के त्रिज्याओं के योग से कम होगा। दो केंद्रों के बीच की दूरी उन्हीं दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं के योग से कम होगा, तो इस कंडीशन में केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर हम इसे शब्दों में लिखना चाहें तो जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम हो, जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर?
हमने क्या बताया? हमने बताया कि जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे भाई अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। कैसे बनेगा? मान लेते हैं कि एक का केंद्रक यहाँ हो, एक का केंद्रक यहाँ हो। अब इसकी त्रिज्या का मान यह हमारा क्या हो जाएगा? R2 और इसके त्रिज्या का मान यह हमारा हो जाएगा R1। क्लियर? यह हमारा O' हो गया। अब हम दोनों केंद्रकों के बीच की दूरी की बात करें, यहाँ से यहाँ तक का मान बात करें तो यहाँ से यहाँ का मान क्या होगा? अर्थात D लेस देन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो कुल यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। मान लेते हैं L हो गया और M, यानी एक ऊपर खींची जाएगी और एक नीचे। कहने का मतलब जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम हो, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग से कम हो, तो उस कंडीशन में उन दोनों वृत्तों में केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। डायग्राम आपके सामने है। क्लियर? चलिए अब आगे की ओर बात करें तो दो वृत्तों के बीच की दूरी अगर त्रिज्याओं के योग से कम है या केंद्रकों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम है तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर हम बात करें एक स्पर्श रेखा की, तब अगर हम कह दें कि भाई वृत्त में केवल एक स्पर्श रेखा है, तब डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। या उसे कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे बताएंगे कि एक दो वृत्त हैं और उनके बीच केवल एक ही स्पर्श रेखा है। उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिएगा, तो बात करते हैं एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की। एक उभयनिष्ठ स्पर्श, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्लियर? जब एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें, जब दो वृत्त एक दूसरे को, जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है, खींची जाती है। क्लियर? क्या बताया हमने? हमने बताया कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। जैसे मान लें कि यह कोई वृत्त है, एक वृत्त है और एक छोटा वृत्त इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? खींच दे रहे हैं। खींच दिया। जब यह दोनों वृत्त एक दूसरे को कहाँ स्पर्श कर रहे हैं? अंतः स्पर्श कर रहे हैं। इस सिचुएशन में यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होगी, इस कंडीशन में यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होगी उसकी संख्या कितनी होगी? तो इस कंडीशन में स्पर्श रेखा की संख्या केवल और केवल एक होगी। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो यहाँ पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो दोनों को किसी पॉइंट ए पर क्या कर रही है? स्पर्श करती हुई निकल जा रही है। स्पर्श करती हुई क्या कर रही है भाई? आर पार हो जा रही है। तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कब खींची जाएगी? तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे तो केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाएगी। डायग्राम आपके पास कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है? यहाँ पर केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से क्या होगी? कम होगी। क्लियर? चलिए अगर हम बात करें शून्य स्पर्श रेखा की, किसकी बात करें कि भाई कब वह सिचुएशन आएगा जब दो वृत्तों के बीच एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगी? वह कंडीशन कब आएगी जब दो वृत्तों के बीच
एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जाएंगी। तो उस सिचुएशन में डायग्राम किस प्रकार का होगा या उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिएगा। शून्य स्पर्श रेखाएं, लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, शून्य स्पर्श रेखाएं, शून्य स्पर्श रेखा। ऐसी कंडीशन कब आएगी? तो ऐसी कंडीशन आएगी कब? जब दोनों वृत्तों का केंद्रक एक होगा। जब दोनों वृत्तों का केंद्रक क्या होगा? एक होगा। अर्थात जब दो वृत्त संकेंद्री हों, जब दो वृत्त संकेंद्री हों, संकेंद्री का मतलब एक ही केंद्र की सहायता से दो वृत्तों का निर्माण हो। जब दो वृत्त संकेंद्री हों, केंद्रीय हो, तो जब दो वृत्त संकेंद्री हों तो R1 नॉट इक्वल R2, R1 और R2 बराबर नहीं होगा। एक कंडीशन होगी, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो इस स्थिति में शून्य स्पर्श रेखा उपस्थित होगी। शून्य स्पर्श रेखा या एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्थिति में कोई भी उभयनिष्ठ रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। क्लियर? जब दो वृत्त संकेंद्री हो, संकेंद्री का मतलब दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त का केंद्रक क्या है? एक ही है। एक ही केंद्रक की सहायता से दो वृत्तों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। एक ही केंद्रक की सहायता से दो वृत्तों का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक तो स्मॉल आर छोटा वृत्त और कैपिटल आर बड़ा वृत्त, और यहाँ पर हमारा कैपिटल आर नॉट इक्वल स्मॉल आर, कैपिटल आर नॉट इक्वल स्मॉल आर। चाहे तो यहाँ पर भी वही कर सकते हैं, कैपिटल आर नॉट इक्वल स्मॉल आर। क्लियर? इस सिचुएशन में कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? तो कोई स्पर्श रेखा नहीं है। अर्थात शून्य स्पर्श रेखा कब होगी? जब एक ही वृत्त के केंद्र में, मतलब एक ही केंद्र पर दो अलग अलग वृत्तों को खींचा जाएगा, तो उस सिचुएशन में एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। अर्थात जब वृत्त संकेंद्री या सुकेंद्री हो तो वहां पर शून्य स्पर्श रेखा होगी। क्लियर? तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। मिलेंगे अगले क्लास में अगले फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।